जब भी वास्तु की बात होती है तो मन में केवल एक ही भाव सबसे पहले आता है कि क्या यह एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा हम अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। क्या यह एक ऐसी विधा है जो हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर कर देगी। क्या यह एक ऐसी विधा है जो हमारे जीवन में धन के प्रवाह को उस रूप में बना देगी जिससे हमारे जीवन में दुखों का अंत हो जाए। तो हाँ, ऐसा ही है। वास्तुशास्त्र केवल भूमि शोधन, भवन का निर्माण और भवन में किस दिशा में कौन सा कक्ष होना चाहिए, केवल इतने का ही विज्ञान नहीं है। इस क्षेत्र में ज्योतिष के 18 ऋषि और वास्तु के प्रणेता 18 ऋषि हुए, जो स्वयं में एक अद्भुत घटना है। ज्योतिष जहाँ विश्व को मार्गदर्शन देती है, वास्तु वहीं पूरे विश्व को निर्माण संरचना का ज्ञान और विज्ञान देता है। वास्तु केवल एक भवन का ही नहीं होता, प्रत्येक वस्तु का भी अपना एक वास्तु होता है। प्रत्येक व्यक्ति किस शरीर का है, वह किस तत्व का है, प्रत्येक वस्तु की संरचना क्या है, इसके आधार पे उसके जीवन का निर्धारण होता है। हम आज वास्तुशास्त्र पे एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसे हमने श्री लक्ष्मी धनवर्षा वास्तु का नाम दिया है। श्री लक्ष्मी क्या है और यह किस प्रकार से धन की वर्षा करती है, यह पहला विषय। तो श्री लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी को अष्ट लक्ष्मी कहा गया, 8 प्रकार की लक्ष्मी कहा गया। ये 8 प्रकार की लक्ष्मी क्या है? क्यों लक्ष्मी को 8 प्रकार में कहा गया? 8 प्रकार की लक्ष्मी की मुद्रा, उनकी वेशभूषा, उनके हाथ जिनमें वो कुछ चीज़ें धारण की हुई हैं, और उन हाथ में या उन हाथों में विभिन्न प्रकार के वस्तुएं धारण करना, यह कुछ दर्शाता है। हम इसका अध्ययन करेंगे और यह देखने का प्रयास करेंगे कि जिस भवन में हम रहते हैं, जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिस प्रदेश में, जिस देश में हम रहते हैं, या विदेशों में जहाँ से हमारा संबंध है, वहाँ उन 8 दिशाओं से अष्टलक्ष्मी किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है, हमें सहयोग कर रही है या नहीं कर रही है। यदि कर रही है तो हम और अच्छे प्रभाव क्षेत्र का निर्माण कैसे करें, और अगर अष्टलक्ष्मी में किसी लक्ष्मी का हमें पर्याप्त आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, तो उस लक्ष्मी को उस दिशा में स्थापित करके हम उसका लाभ लें। ये हम करेंगे और इस पे हम आज से हमारा जो ये अध्याय शुरू हो रहा है, इस अध्याय में हम इसको लगातार प्रगति और उत्तरोत्तर प्रगति की तरफ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे।